कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको पता होगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो दिन ब दिन कितना एडवांस होता जा रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च की, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी इंडिया में चलती है और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम देखें, वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने। ठीक है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो क्या चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, वो वाला उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह है कि अगर वो देखें, हमें अब चाहे वो हमारा है नेबर हैं, हमारे कह ले सॉर्ट ऑफ दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं तो इसमें उनका देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो सोच है उनकी कि उससे वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो कितने सेव कर रहे हैं, फ्यूल की उनकी रिजर्व उनके होंगे। और दूसरी तरफ देखें हम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तो अब ट्रेन का तो ना ही पूछे ना कि अभी मेरा एक कज़न है मेरा, अभी वो कल शाम 6 बजे की ट्रेन में बैठा है और अभी दोपहर को सुबह रात को 3 बजे वो पहुंचा है। अच्छा। ट्रेन में। कहाँ से आया? पिंडी से लाहौर आया। अच्छा। पिंडी से लाहौर आया, शाम 6 बजे चला है और रात को 2:30 बजे वो घर पहुंचा है। तो 3-4 घंटे का सफ़र है वो जो ट्रेन में है, वो नॉन स्टॉप ट्रेन है अभी फ़िलहाल तो। पर वो देख लेना कि फॉग का एक अलग फैक्टर है, लेकिन आपके ट्रैक्स अच्छे हों, आपकी स्पीड अच्छी हो, वो भी तो मुल्क है ना जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं, उनको तो फॉग वगैरह कुछ नहीं कहती। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, उनका रेलवे सिस्टम देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहा जाता है कि किसी मुल्क का रेलवे निज़ाम उस मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आप हमारी देख लें कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी का क्या हाल किया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ना, चाहे रेलवे है, एयर है, बसेज हैं, जो भी है, ये सारी रीढ़ की हड्डी होती हैं। लेकिन अब हमारे देख लें कि हमारे मुल्क में हम 75 साल से हम नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, पता नहीं कितना लंबा मोड़ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी जो हमारी जो पिछली जो गवर्नमेंट्स गई हैं, जो इमरान खान से पहले की भी गवर्नमेंट्स थी, उनसे आप पूछ लें अगर कि उन्होंने मुल्क के लिए कोई काम बता दें जिसमें सीमेंट, बजरी और लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं रह जाएगा उनके पास। ठीक है, सिवाय इनके उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मुल्क का, उसकी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान में हम होता नज़र नहीं आ रहा और अब तो बिल्कुल भी होता नहीं नज़र आ रहा। अगर हम अपने पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करें तो 75 सालों में इसमें कभी डेवलपमेंट होती हुई आपको नज़र आई? मतलब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने तो हर स्टेज पर अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। 75 सालों में ये तो अब हालात इतने बुरे हुए ना, पिछले इतने सालों में कभी हमने अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की ताकि हमारा मुल्क की जो मौशियत है वो बेहतर हो सके? अच्छा, इंडिया जो इस वक्त ट्रेन बनाने जा रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी के बाद इंडिया बनाने जा रहा है, तो क्या लगता है इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? मैम आप ये देख लें कि हमारी ट्रेन जो चलती हैं वो पानी पे तो चलती नहीं है। ठीक है, उसके लिए फ्यूल है, कोल है, चाहे जिस मर्जी तरह का उसका हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना लेते हैं, उनका तो आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे। उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। अभी ये ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान में लाहौर में बनाई गई है, इसके क्या हालात और वाक़यात हैं? ऑरेंज ट्रेन में मैंने एक दफ़ा सफ़र किया है। ठीक है, मज़े का सफ़र है, लेकिन अब ये है कि सुना है कि मतलब उनकी भी प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज़ कर दी हैं। पहले एक फ़िक्स था 50 रुपीज़, अब उन्होंने स्टॉप टू स्टॉप कर दिया जो मतलब 100 रुपीज़ तक जा रहा है। तो अब ये क्या कह सकते हैं, अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन वॉज अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अब फिर हमें एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स ना, तो दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि जो अगर ऑरेंज ट्रेन चल रही है तो जो पहले हमारे जो हाई एसेस वगैरह होती थी, बसेस होती थी, वो लोग फिर कहीं कहीं रहे हैं। हमारा रेलवे का निज़ाम इस वक्त इस हद तक खसारे का शिकार है कि कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी।
मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब ये कारोबार एक बंदा चला रहा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे चला रहे हैं, उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो 5 बजे से आना शुरू होगा और रात 10 बजे तक है। कल रात को जनाब साहब रात बैठ के कह रहे हैं कि 8:30 बजे हमने मार्केटें बंद कर देनी, क्योंकि हमने बिजली बचानी है ना। बिजली बचानी है। बिजली बचानी कब बनेगी तो बचाएंगे, क्या बचाना है हमने, तो पहले बना तो लें फिर बचा भी लेंगे। ये अगर हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नए मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवल है। पहले जो है ना वो नौवल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए वो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। अच्छा, सही। आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा खसारे का शिकार है? जी जी बिल्कुल, इस बारे में आइडिया है। वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की जो कि उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले जर्मनी में ये लॉन्च की थी, पहले ये जर्मनी में लॉन्च की गई थी और अब इंडिया खुद ये ट्रेन बनाएगा इंडिया में, अपने मुल्क भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए। तो देखें ना, मैंने आपको वही बताया ना कि वो हमसे हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं अभी। ठीक है, अगर हमें भी जो है ये हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? ना वो बिजली पे चलाना चाह रहे हैं, ना वो पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है हमारे दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, 75 साल उन्हें भी हो गए, 75 साल हमें भी हो गए हैं, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान का हर एक इदारा खसारे का शिकार है और इंडिया हर लिहाज से हर चीज़ में आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। देखें ना, असासे तो समझ लें कि शुरू से ही बिकते आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, वो अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। बस इंडिया की तरक्की की एक वजह ये नज़र नहीं आती कि उसके हुक्मरान उसके साथ बहुत लॉयल हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। डेफिनेटली आप देखें ना, जो हुक्मरान लॉयल होगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब होता जा रहा है। हमारा आज के प्रोग्राम में हमने कंपैरिजन किया इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के दरमियान।
ज़्यादातर पाकिस्तान के अवाम का यही कहना था कि अगर हम अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि रेलवे का जो निज़ाम है वो किसी मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।